हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम पर चर्चा करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अर्थ है बाल कवियों का हास्य सम्मेलन, मतलब कम उम्र के कवियों का हास्य सम्मेलन। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषा धारिण चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषा धारिण, विविध होता है अनेक प्रकार की, वेशभूषा मतलब वस्त्र या आभूषण, धारिण धारण किए हुए, चत्वारः चार, बाल कवयः बालक कवि, मंचस्य मंच के ऊपर, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे, नीचे मतलब मंच से नीचे। श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुका सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलं च कुर्वन्ति और कोलाहल मतलब शोर कर रहे हैं। मंच से नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक है, संचालक बोलता है, मतलब जो हास्य कवि सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। अलम कोलाहलेन, अलम मतलब मत, कोलाहलेन शोर, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरे यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारं कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। अद्य आज परमहर्षस्य बहुत खुशी का अवसर है, यत् की अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारे काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाश्च, कालयापक मतलब जो समय को बर्बाद करते हैं, समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हास्य कविता में धुरंधर जो श्रेष्ठ कवि हैं, समागता संति आए हुए हैं। आज अत्यंत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। यही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। यही मतलब आओ, करतल ध्वनिना तालियों से हम सब एतेषां इनका स्वागत करें। गजाधर, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिक मतलब नीरस कवियों का या नीरस जनों को नमो नमः नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वेद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। प्रथमं तावत् अहम, पहले तब तक, अहम मैं, आधुनिक, वेद्यम वैद्य को, उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमोस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। अन्वय करते हैं इसका। वैद्यराज, यमराज सहोदर, तुभ्यम नमः, यमः तु केवलम प्राणान हरति, परम वैद्य प्राणान धनानि च हरति। वैद्यराज, हे वैद्यराज, यमराज सहोदर है, यमराज के भाई, तुभ्यम नमः तुम्हें नमस्कार है, यमः तु केवलम प्राणान हरति, यम तो या यमराज तो केवल प्राणान प्राणों को हरते हैं, परम परंतु, वैद्य मतलब वेद, प्राणान धनानि च हरति प्राणों को, धनानि च और धन को हरते हैं। अर्थ देखते हैं। हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राण हरते हैं, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों हरते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है, कालांतक, अरे वैद्यस्तु सर्वतः परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु जनसंख्या को निवारण करने वाला या जनसंख्या को नियंत्रण में रखने वाला मेरे जैसा कुशल नैत्य नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवान, मेरा भी यह काव्य आप सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, न हेम गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। अन्वय देखते हैं। वैद्य चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा विस्मय आगता, न अहम गतः न मे भ्राता गतः।
इदं कस्य हस्तलाघवमस्ति। वैद्य चितां प्रज्वलितां, जलती हुई चिता को देखकर विस्मयागता, आश्चर्यचकित हो गया। न अहम गतः, न मैं गया, न मैं भ्राता गतः, न मेरा भाई गया। इदं कस्य हस्तलाघवम्, यह किसके हाथ की कला है। सलार, वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। न तो मैं गया, न मेरा भाई गया, यह किसके हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिले, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तुंदिलो अहम भो। तुंदस्य मतलब पेट के या तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, जीवने धार्यताम च। ममापि, मेरे भी, इदम यह काव्य सुनो और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, मां शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके, शरीराणि पुनः पुनः। अन्वय, दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य शरीरे दयां मा कुरु, यतो हि लोके परान्नम दुर्लभम अस्ति, शरीराणि तु पुनः पुनः भवन्ति। हे दुर्बुद्धि या हे मूर्ख, परा अन्नम मतलब पराया अन्न। यहाँ पे क्या है, परह प्लस अन्नम, तो परा अन्नम पराया अन्न, दूसरों का अन्न। प्राप्य प्राप्त करके, शरीरे शरीर पर, दया मां कुरु दया मत करो। यतो ही क्योंकि, लोके संसार में, परा अन्नम दुर्लभम अस्ति, दूसरों का अन्न मतलब पराया अन्न दुर्लभ है। शरीराणि तु, शरीर तो, पुनः पुनः भवन्ति बार बार उत्पन्न होता है। हे मूर्ख, पराया अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, शरीर तो बार बार उत्पन्न होता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी पुनः मतलब फिर से, अट्टहासम जोर से हंसते हैं। चार्वाक, चार्वाक कवि कहते हैं, आम हाम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य। यदि धन नहीं है तदा तो ऋण कृत्वापि, ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही भोक्तव्य खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, इस प्रकार चार्वाक कवि कहते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। अन्वय, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा अपि घृतम पीबेत। यावत मतलब जब तक, जीवेत जिए, सुखम जीवेत सुख से जिए, ऋणम कृत्वा अपि ऋण लेकर भी, घृतम पीबेत घी पीना चाहिए। जब तक जिए सुख से जिए, ऋण या कर्जा लेकर भी घी पीना चाहिए। तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तर्हि तो ऋण से प्रत्यर्पणम, ऋण का प्रत्यर्पण मतलब ऋण को कैसे लौटाया जाए। चार्वाक, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। चार्वाक कवि कहता है, श्वेतम सुनो, मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा जनः ऋणम प्रत्यर्पयेत, घी पीकर श्रम करके लोगों का ऋण उतार दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्राव्यति। काव्य पाठ के सुनने से उत्प्रेरित एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविता की रचना करता है और हास्यपूर्वक सुनाता है। बालक है, बालक। श्रूयताम श्रूयताम भो मामपि काव्यम, भो माने आप, मेरी कविता भी सुनो सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम च नमामि अहम। अन्वय, अहम गजाधरम कवि तुंदिलम च एव भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि। अहम में गजाधर कवि, तुंदिल च एव भोज्य लोलुपम, पेटू और खाने का लोभी, कालांतकम यमराज को, तथा और वैद्यम चार्वाकम वैद्य चार्वाक को, नमामि नमस्कार करता हूँ। मैं गजाधर कवि पेटू एवं खाने के लोभी यमराज को, वैद्य को और चार्वाक को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्राविता हा 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 इति कृत्वा हस्ति
अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य श्राव्यत्वा, कविता सुनाकर हा 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 इस प्रकार करके हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सभी गृहं गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। ये इस पाठ के कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको लर्न करने हैं। अब हमारा अभ्यास कार्य शुरू होता है। प्रश्न 1, उच्चारणम करो, उच्चारण करो। ऊपरी ऊपर, नीचे नीचे, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, बही बाहर, अंतः अंदर, कदा कब, उच्चई जोर से, अलम बस, पुनः बार बार, एकदा एक बार। प्रश्न 2, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्य पूरा करो। मंजूषा में पद है अलम, अंतः, बही, अधः, ऊपरी। अलम मतलब बस, अंतः अंदर, बही बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। वृक्षस्य खगा वसंती, वृक्षस्य वृक्ष के ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर, खगा मतलब पक्षी रहते हैं। विवादेन, अलम विवादेन, विवाद बस करो। वर्षा काले गृहात् मा गच्छ, वर्षा काल में घर से, बही, मा गच्छ मत जाओ। मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंचस्य अधे श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतारः मतलब श्रोतागण बैठे हैं। छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, छात्राएं विद्यालय के अंदर प्रवेश करती हैं। अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद चुनकर लिखो। अब यहाँ जो पद दिए हुए जो अशुद्ध है, गलत है, उसे लिखना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, ये जो है हमारे यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, ये सब क्या है, हमारे बहुवचन के रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब ये क्या है, गमन्ति। गमन्ति क्या है, गम धातु है, लेकिन गम धातु के रूप कैसे चलते हैं, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, गच्छन्ति। तो इसलिए हमारा जो है ना गमन्ति अशुद्ध रूप है। रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, ये सब क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप है। गजेण, गजेण को हम इस तरह से नहीं लिखते, गजेण लिखा जाता है गजेन। तो ये जो है हमारा अशुद्ध रूप है। लतया, मातया, रम्या, निशया, यहाँ क्या है, लतया, रम्या और निशया, ये सब है हमारे तृतीय विभक्ति एक वचन। मातया क्या है, मातृ शब्द से बना है, तो मातृ शब्द का तृतीय में एक वचन में आता है मात्रा। तो ये जो है हमारा मातया, ये हमारा अशुद्ध शब्द है। लते, रमे, माते, प्रिय, लते, रमे, प्रिय, ये सब आकारांत स्त्रीलिंग है, और ये जो है प्रथम पुरुष द्विवचन के रूप है। अब माते, माते क्या है, हमारा ऋकारांत स्त्रीलिंग है। मातृ के रूप चलेंगे, माता, मात्रो, मात्र, तो यहाँ पे हमारा आएगा मात्रो। तो यहाँ पे माते क्या है, हमारा अशुद्ध शब्द है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, लिखती, गर्जती, फलती, ये सब क्या है, हमारे एक वचन के, प्रथम पुरुष एक वचन है। सेवती, सेवती के रूप इस तरह से नहीं चलते हैं, सेवती के रूप चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवंते। तो इसलिए सेवती जो है हमारा अशुद्ध रूप है। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखो। प्राप्य, प्राप्य का होता है प्राप्त करना, तो लब्ध्वा मतलब प्राप्त करना। कुशलः, कुशल, दक्षः में भी होता है कुशल। हर्षस्य, हर्ष का, प्रसन्नता या प्रसन्नता का। देहस्य, देह का, शरीरस्य, शरीर का, देह और शरीर एक ही चीज होती है। वैद्यम, वैद्य, चिकित्सकम, चिकित्सक मतलब डॉक्टर। प्रश्न 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति, मंच पर कति कितने बाल कवयः बालक कवि उपविष्टा बैठे हैं। तो मंच पर कितने बालक कवि बैठे हैं, चत्वारः है। मंचे चत्वारः बाल कवयः उपविष्टा सन्ति, मंच पर 4 बालक कवि बैठे हुए हैं। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे हैं। श्रोतारः, श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोतागण शोर कर रहे हैं।
गजाधर है कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है? गजाधर है आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। तुंदिले कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिले किसके ऊपर मतलब हाथ फेर रहा है? तुंदिले तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिले तुंदस्य मतलब तोंद के ऊपर हाथ फेर रहा है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोक संसार में बार बार क्या होता है? लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। संसार में बार बार शरीर उत्पन्न होते हैं। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके घी पीना चाहिए। प्रश्न 6 मंजूषातः पदानि चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से पदों को चुनकर कथा पूर्ति करो। ये मंजूषा में पद दिए हुए हैं, इनसे हमें कथा पूरी करनी है। तो हमने कथा पूरी कर रखी है, आइए इसको देखते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एके प्रिय वानरे आसीत। पुरा पहले एक राजा के एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत। एक बार राजा सोया हुआ था। वानर व्यजनेन तम अविजयत। वानर पंखे से उसे हवा कर रहा था। तदा एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति स्म। यद्यपि वानर बार बार पंखे से उसे भगा रहा था, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति। बार बार राजा की नासिका पर मतलब नाक पर बैठ रही थी। अन्ते स मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उस मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डयम दूरम गता किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। मक्खी तो दूर उड़ गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक छिन्न हो गई, मतलब कट गई। अतएवोच्यते, अतः सही कहा गया है। मूर्खे जने सह मित्रता न उचिता। मूर्ख जनों के साथ मित्रता उचित नहीं है। प्रश्न 7 विलोम पदानि योज्यत। विलोम पदों को जोड़ो। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, तो नीचे का होगा ऊपरी। अधः ऊपरी। अंत, अंत होता है अंदर, तो बाहर के लिए आएगा बही। अंत बही। दुर्बुद्धे मतलब मूर्ख। सुबुद्धे बुद्धिशाली। उच्चै ऊंचा। नीचे नीचा। दुर्लभम दुर्लभ। सुलभम आसान। इस पाठ में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।